दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरओ का जो विज्ञापन है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होने वाला है। अभी कल जानकारी एक और मिली है कि 322 और पदों को विज्ञापन में ऐड किया गया है। यानी कि इस बार आरओ का जो विज्ञापन होगा उसमें कुल मिला के 500 से ज़्यादा पद रहेंगे। ये विज्ञापन जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार विदाउट OTR आप जो है आरओ की परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो OTR की प्रक्रिया है इसको आप लोग ज़रूर पूरी कर लें। उसी के संबंध में UPPSC ने यहाँ पर एक रिमाइंडर जारी किया है कि OTR के लिए कम से कम आपको जो है काफ़ी वक्त लगता है, मतलब कम से कम 72 घंटे तक का समय लग जाता है और वर्तमान समय में बहुत कम लोग OTR को कंप्लीट कर रहे हैं। विज्ञापन जारी होने के बाद जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वेबसाइट भी हैंग कर जाती है, वेबसाइट काम नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो लोग अभी तक OTR कंप्लीट नहीं किए हैं वो लोग अपना जो OTR है इस वेबसाइट पर जाकर otr.pariksha.nic.in पर जाकर अपना जो OTR है उसको ज़रूर पूरा कर लें अगर उनको आरओ में आवेदन करना है तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप अभी नहीं करते हैं तो बाद में सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक, ये सब दिक्कतें आपके सामने आएंगी। आरओ का जो विज्ञापन है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना बन रही है। तो फिलहाल आप लोग ये छोटा सा काम है इसको ज़रूर कर लें अगर आपको आरओ में आना है तो। और रही बात पदों की संख्या के बारे में, तो फ्रेंड्स पद इस बार काफ़ी अच्छे खासे रहने वाले हैं और अगर आपको आवेदन करना है तो ज़रूर करें क्योंकि ये एक बहुत ही सम्मानित पद माना जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कुल 66,691 अभ्यर्थी जो हैं वो स्टार्ट लिस्ट किए गए हैं। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और इस बार जो कट ऑफ गई है PET 2022 की वो 69 प्लस गई है, लगभग 70 मान चलिए कि जो कट ऑफ है वो 70 है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर आप PET की परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत ही गंभीरता से दें। अगर आपका स्कोर 75 से कम हो रहा है तो आप कई परीक्षाओं में मतलब शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप PET दे रहे हैं तो पूरी गंभीरता से दें। वैसे भी PET का जो सिलेबस है वो इतना आसान नहीं है कि उसे आप बस यूं ही जाके परीक्षा में बैठ जाएंगे और आपका 75 प्लस स्कोर आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 100 अंकों की परीक्षा होती है। कम से कम 75 अंक लेके आइए तब जाके ये श्योर रहेगा कि हाँ आने वाली हर परीक्षा में आप बैठ पाएंगे, नहीं तो शॉर्ट लिस्टिंग ही यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। फिलहाल ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट जैसे डिक्लेयर होता है आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। कृषि सहायक के 3,446 पदों पर भर्ती के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2013 में आरक्षण विसंगति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 906 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा में उम्र सीमा से छूट प्लस प्रारंभिक परीक्षा से छूट दी थी। तो अब जो नया विज्ञापन है वो UPSSC जारी करेगा, लेकिन उसके पहले UPPSC से ये डेटा मांगा गया है कि ये 906 अभ्यर्थी कौन हैं जिनको प्री परीक्षा में नहीं बैठना है और एज लिमिट की मतलब कोई उनको चिंता नहीं करनी है। हालांकि डेटा जो है UPPSC ने कई बार UPSSC को भेजा है, लेकिन पता नहीं किस फॉर्मेट में ये लोग डेटा भेज रहे हैं कि UPSSC इसको खोल नहीं पा रहा है और ये लोग कैसे भेज रहे हैं कि मतलब वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। मतलब समझो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं भैया हमारा डेटा भेजो जल्दी से जल्दी, क्योंकि और इधर जो UPSSC कह रहा है कि जब तक डेटा नहीं आएगा हम विज्ञापन ही जारी नहीं करेंगे। आयोग की स्थिति भी बड़ी अजीब होती है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो राजकीय विद्यालयों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रवक्ता के लिए पिछली बार जो भर्ती हुई थी 2020 में हुई थी और LT ग्रेड में तो 2018 में भर्ती के बाद कुछ हुआ ही नहीं। LT ग्रेड में कुल 6000 पद रिक्त हैं और प्रवक्ता में भी काफ़ी सारे पद हैं। विज्ञापन जारी होना, अगर जारी करना चाहे आयोग तो जारी कर सकता है क्योंकि सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन कब तक जारी होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, पदों की संख्या में लगभग यहाँ पर 1300 पदों को और बढ़ाया गया है। प्रदेश के नवनिर्मित जो नए राजकीय विद्यालय बने हैं उसमें कुल मिला के 1298 पद और जुड़ जाएंगे। 71 राजकीय इंटर कॉलेज हैं और 13 हाई स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की कुल 1298। अब देखो यहाँ पर प्रवक्ता के लिए
और सहायक अध्यापकों के लिए कुल 1258 पदों की बात की जा रही है। इसमें क्लियर नहीं है कि LT ग्रेड को कितने पद मिलेंगे, लेकिन मैं मान चल रहा हूँ अगर मान लो 500-600 पद भी बढ़ते हैं तब भी बहुत है। एक सीट पे कितने लोगों का भला हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 536 बाबुओं और चपरासियों की भर्ती के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो LT ग्रेड में और GIC प्रवक्ता के लिए पदों की संख्या बढ़ने वाली है और ये बेहतर है कि विज्ञापन से पहले जानकारी मिल रही है, तो हो सकता है कि विज्ञापन में ये जो पद हैं वो ऐड हो जाएं। विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में LT ग्रेड का विज्ञापन जारी हो सकता है। ये जानकारी फिलहाल अभी तक तो यही मिल रही है। और PCS मुख्य परीक्षा में भूगोल से जुड़े 3 सवालों पर रही आपत्तियाँ। तो अभ्यर्थियों का दावा कि तीनों ही सवाल गलत हैं सामान्य अध्ययन के पहले पेपर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो परीक्षा चल रही है तो 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक परीक्षा चल रही है। पहले दिन जो परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी और ऐसे का पेपर था, दूसरे दिन GS का पहला पेपर और GS का दूसरा पेपर करवाया गया। आज GS का तीसरा पेपर होगा और चौथा पेपर होगा। हाँ, क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी पेपर हो रहे हैं उसको मैं वेबसाइट studyvithgyanprakash.com पर अपलोड करते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सर्च करने में इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको studyvithgyanprakash.com पर मिल जाएंगे। तो GS का पहला पेपर, इसी में जो है 3 प्रश्नों पर आपत्ति जताई गई है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं ये यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल इस पर एक अलग वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप उसे चेक कर सकते हैं। और बायजू कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, एक एजुटेक कंपनी है, शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी। तो फिलहाल बायजू जो है वो कोरोना काल में इसने बहुत सारी भर्तियां की थी, लेकिन अब लगभग 3500 लोगों को बायजू बाहर करने वाला है। 1000 लोगों को पहले से ही नोटिस दे रखा है इसने कि भैया आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो ठीक ठाक नहीं है, और कुछ और लोगों को भी यहाँ पर मतलब बाहर करने की बात चल रही है। फिलहाल बायजू के बारे में आप लोग जानते ही हैं, और बायजू को लेकर आप लोगों का क्या अनुभव है नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपका कोई निजी अनुभव है तो। और इसके बाद देखो, अगर आप PET की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC PET परीक्षा की, मैंने आप लोगों से कहा कि कुल मिला के लगभग 75 से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें। तो एवरी टॉपिक आपको कवर करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी है कि जो PET के लिए करंट अफेयर है वो आप ज़रूर कंप्लीट करें। मई से लेकर जो अगस्त तक का करंट अफेयर है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, 2-4 बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे। एक महीने में आपको 15-16 पन्ने ही हैं, तो कुल मिला के 50-60 पन्ने आपको पढ़ने हैं मई से अगस्त तक का। अगर करंट अफेयर अगर आप चाहें तो हमारी PDF के माध्यम से अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वार्षिकी के लिए यहाँ पर मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक के लिए एक कंबाइंड करंट अफेयर की PDF तैयार की है, तो इसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोनों ही जो PDF हैं इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप स्टेटस या फिर फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी जहाँ से भी आप जुड़े हुए हों वहाँ पर एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।